हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके मैथ्स बुक में दिया हुआ है और आपके मैथ्स का थर्ड चैप्टर होने वाला है। पहले हमने एक्सरसाइज 1 देख चुका है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2 की ओर। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको नई देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 सब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है वेरीफाई वेदर वैल्यूज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट। इसमें क्या करना होता है? इसमें हमको जो एक्स की ये जो दिया हुआ है, मैं बताया था आपको लास्ट टाइम कि दो रूट्स दिए होंगे। रूट्स कहने का मतलब जो आंसर आपका आएगा ना, वही रूट्स कहलाता है। दो रूट्स होंगे तो चेक करना है क्या ये इसके रूट्स हैं या नहीं। तो ये जो वैल्यूज है उनको यहां पर रख कर देखना है, एक्स की जगह रख के देखना है और देखते हैं अगर इसका आंसर 0 आया तो इसके रूट्स होंगे, अदरवाइज रूट्स नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 2। लेट x इज इक्वल टू 2 आर roots of the given equation, then माना कि x इज इक्वल टू 2 उसके मूल हैं। रूट्स को मूल कहा जाता है। अगर रूट्स हैं तब वैल्यू पुट करके देखो, तब देन 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 देन एलएचएस इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 2 टू ज़ा 4, 4 ये 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 माइनस 6, ये कितना होगा? 4 टू जा 8 और ये कितना हुआ? -4। आंसर क्या आया आपका? 4, जो कि विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 0 के बराबर नहीं है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये वाला साइन, इसको नॉट इक्वल टू कहा जाता है, बराबर नहीं का चिन्ह। इसको सॉल्व किए, क्या आया? 4 की वैल्यू 0 नहीं आई। एक और करते हैं, इसको देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू को देखते हैं, ये सेम लिखा आएगा। देन एल एच एस इज इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6। सॉल्व करते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 प्लस 3/2 माइनस 6, 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना आ गया? 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 अपॉन 1। ऐसा कुछ होगा ना, ये है ना। अब इसको निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई इसका? 2 ही आएगा, है ना। चलो सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 3 माइनस 6 कितना होगा? 9 10 11 12, 12 में 6 गया तो 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6/2, 2 एक कम 2 किया, कितना आया? 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। है ना। तो क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे गिवन वैल्यूज आर नॉट द रूट्स ऑफ गिवन
इक्वेशन, ये आपका आंसर होने वाला है। आपको ये ऐसा हौच पौच लग रहा होगा, इसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे। मैंने इसको लिख दिया बोर्ड के हिसाब से, आप इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। एक जो लाइन होता है ना, आप इसको ऐसा नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आप, मैं साइड हो जाता हूं, आप पूरा देख लीजिए एक बार। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आपको नोट्स में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा इसका, ठीक है। हो गया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपका आदेश सर आंखों पर, आपने बोला बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन था क्या? हाँ, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वही कहानी लिखते हैं जो पहले लिखे हो, आप पूरा लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज इन, या फिर जैसा पहले लिखे वैसे लिखोगे। देखो दो तीन क्वेश्चन है इसके। पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, क्या लिखोगे? LHS 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस प्लस 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 टू जा 4 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 4, और कितना हो गया? 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? यस, दिस इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब मैं क्या बोला कि अगर आपको वैल्यूज आपने पुट किया और अगर 0 आए, देखो एक तरीका जो पहले बताया आप वैसा लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये बता रहा हूं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, आप जो चाहे वो तरीका आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन x इज इक्वल टू -3, क्या? पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन। चलिए पुट करते हैं, क्या होगा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। देखिए ये डॉट लगाया ना, इसको मल्टीप्लाई ही पढ़ेंगे ना, आप डेसिमल मत पढ़िएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 ही है। ये कितना हुआ? 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12, 4 3 12 प्लस 4, ये कितना हो गया? 9 4 13 माइनस 12, ये कितना आया? ये आया आपका 1। मतलब ये रूट का है लेकिन वो वाला नहीं है, तो क्या लिखोगे? नो, दिस इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन अब इसको चाहें आप तो इसको सेग्रीगेट करके आप ये लास्ट में लिख सकते हो कि वैल्यू, ये एक रूट का इसका इक्वेशन है, बट ये -3 जो है इसका इक्वेशन रूट नहीं है। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखोगे? द वैल्यू x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, but x is equal to -3 is not the roots of the इक्वेशन। ये आपका फाइनल आंसर। देखो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये आपको थोड़ा डिटेल में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूं, बात करता हूं आपसे। सर आप पूरा देखते रहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनते रहिएगा। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये पूरा जो हम लिख रहे हैं, ये हो सकता है कि थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन
आपको फायदा क्या होने वाला है, आपको फायदा ये होने वाला है, ये आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब आपको एग्जाम में एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। अगर आप ऐसा इस तरीके से लिखेंगे एक भी नंबर कम नहीं होगा। पूरे डिटेल में मैं लिखते हुए चल रहा हूं। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, पर शॉर्टकट मत कीजिएगा। शॉर्टकट करने से बेवजह आपको नंबर कटेंगे। आप इसको डिटेल में लिखिए, क्योंकि देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक बच्चे जो मेरे पास जो पढ़ते हैं ऑफलाइन में, उन बच्चों का रिजल्ट काफी सराहनीय रहा है। 100 आउट ऑफ 100 का तो कड़ी पूरी लड़ी लगी हुई है, लड़ी बोलते हैं ना, हाँ पूरी लड़ी लगी हुई है। कुछ टीचर जो होते हैं एक बच्चा कोई पा गया तो उसको ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, लेकिन मेरे पास पूरी सीरीज है, मैं कितने लोग का डालते रहूं। तो मैं ओवरऑल परसेंट आपको बता रहा, ओवरऑल परसेंट मेरे पास अच्छा खासा परसेंट है, 97 98% तक मेरे पास बच्चे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, आपको डिटेल बता रहा हूं एक एक करके हर एक चीजों को, ठीक है, आप उस तरह से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4, ये सेम वैसे पुट करते हैं। आपको मैंने दो तरीके बता दिए लिखने का, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका लिखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सबसे पहले काम इसको दो पार्ट में बांट ही लेता हूं, क्योंकि आप लोग क्या बांटोगे नहीं और फिर वो क्या होगा, वो अलग अलग बेवजह दिखते रहेगा। मैं इसको ऐसा कर लेता हूं, इससे होगा क्या, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है, x इज इक्वल टू -3, इसको ये दिया हुआ है, इसको ऐसा भी कर लेता हूं ना 60, ऐसा, ये आपको दे रखा है ना पहले से, ये आपको दे रखा है ऐसा, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। डब्बा कहाँ है दोस्त, डब्बा दे दे है ना। वो जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये गिवन क्वेश्चन को आपको हमारा है, इसको यहीं पे गिवन लिख सकते हैं, गिवन ये इक्वेशन और गिवन ये, ठीक है। तो माना कि इसके रूट्स हैं, आपको दो तरीके बता चुका हूं, दोनों में से आपको जो तरीका सही लगे आप वो तरीका लिखिएगा। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन द इक्वेशन। चलिए पुट करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, LHS 6 इंटू -3 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -3 -12, 6, ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर है। हम क्या जानते हैं कि अगर कोई नंबर माइनस में हो और स्क्वायर हो, मतलब अगर उसका पावर इवन नंबर हो, तो उसका ऑलवेज क्या होगा, आंसर पॉजिटिव में होगा, है ना। कितना हो जाएगा ये, 3 या 9 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 या 18 और ये कितना -12, ये कितना होगा, 6 निया कितना होगा जी, है 6 छक्के 36, 6 सत्ते 48, 6 अठे 42, 6 48, 6 निया 54, इतना तो पता होना चाहिए। 54 प्लस 18 -12 क्या हो जाएगा, ये मैं साइड हो जा रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ। 54, ये कितना हो जाएगा, +6 कितना हो गया 60, 12 में 18 में 12 क्या, तो उतने बचेगा ना 6, 12 6 18 60 होता है। क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। ये हो गया जी आपका, है ना। चलो अब फिर से करेंगे, यहां वाले वैल्यू रखेंगे, अब यहां पे हमारा दूसरा पार्ट है ये, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या है, 4 है, x इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन। चलो पुट करके देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां पे L
एच एस पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिख रहा है ना आप लोग को 6, और ये क्या 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 -12 क्या हो जाएगा ये 6, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 6 चौक 24 -12, ऐसा होगा ना जी। होगा तो 16 छक्के 96, ये कितना हो जाएगा -4 2 6 2 और 1 3 36। सॉल्व करें कितना होगा 6 6 गया 0, 9 में 3 गया 0, ये भी इतना आ गया, क्या लिखोगे। सो x इज इक्वल टू 4 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। चाहो ना, चाहो तो क्या कर सकते हो मालूम, मालूम क्या तुमको, मालूम क्या, ये ऐसा डब्बा बना के भी लिख सकते हो इसको, सुंदर दिखेगा कॉपी तुम्हारा। ये ऐसा कर दो इसको जी, डब्बा बना के, है ना। अब क्या है इसका, ये तुम्हारा आंसर है ना। अब चाहो इसी चीज को तो लास्ट में फिर से उसको दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। ये दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे ताकि तुम लोग गधे लोग को पूरा पूरा पता चले, सॉरी। ठीक है चलो देखते हैं इसमें फिर से भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, क्या होगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, जहां जहां x होगा ना वहां वहां पुट करेंगे जी। ऐसा कितना हो जाएगा ये 0 -0 कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ गए हो, समझे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, समझ में आ रही ना। समझ में कैसे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, समझ में तो आना चाहिए, आना है। चलो फिर देखते हैं क्या दूसरा करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 9/4 इन द इक्वेशन, क्या होगा 4 इंटू 9/4 का स्क्वायर -9 इंटू 9/4, ऐसा ही होगा ना जी। ये क्या हो जाएगा 4, गुड। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और ये क्या लिखा है 4 × 4, ये तो लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा है 9 निया 81/4, ये तो लिखा हुआ है ना। ये कटा, ये कटा, सेम सेम है नंबर। ये कितना आया 81/4 माइनस, बिना सॉल्व किए दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया 0। सो ये 0 आया। हेलो भैया डब्बा, क्या हो तुम लोग, डब्बा, क्या बनाना है हमको, डब्बा। ठीक है तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/4, सो लिखते हैं, हाँ भैया सो लिखते हैं। सो x इज इक्वल टू 9/4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, क्या बनाएंगे डब्बा। क्यों बनाएंगे डब्बा, क्योंकि इससे क्या होता है सुंदर दिखता है। क्या दिखता है, सुंदर दिखता है, इसलिए हम लोग सुंदर दिखने के लिए क्या बनाएंगे डब्बा, है ना।
ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है ना कहानी, आ रहा है ना समझ में क्या हो रहा है ना? पूरी स्टोरी समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं करके। अभी देखते जाओ, जितना क्लास आगे बढ़ेगा ना तो वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होकर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं ये रूट वाला। अच्छा रूट वाला है, गड़बड़ तो हो गया सर, कैसे करेंगे रूट वाले को? डर लगता है हम लोग को तो सर। अरे डर काहे रहे हो, मैं हूं ना, डरे वो काहे। चलो क्या लिखेंगे यहां पे, पुटिंग x इज इक्वल टू √3 इन द गिवन इक्वेशन। चलो पुट करो जी, LHS, हाँ जी नहीं लिख रहा हूं मैं, सब पता है मेरे को। दे हाँ, हमें क्या है √3 का स्क्वायर -3 √3 इंटू √3 +6, ऐसा हुआ। अब देखो किसी भी नंबर का रूट का अगर स्क्वायर होता है ना तो वो नंबर ही हमको मिलता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है तो क्या मिल जाएगा, ये 3, क्योंकि √3 3 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 3 -3 3 जा 9 +6, ये कितना हो गया 6 3 9 -9 कितना आ गया 0। 0 आ गया मतलब, 0 आ गया मतलब क्या क्या बताया अभी कुछ देर पहले, 0 आ गया मतलब रूट है। तो क्या लिखोगे, सो x इज इक्वल टू √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। यही तो लिखने बोला हूं क्या तुमको मैंने, हाँ जी। ये आंसर ठीक है। ये वाला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 √3। ठीक है, बाकी तुम लोग लिखते रहना भाई, है ना? बहुत लेट जाएगा ऐसा अगर मैं हर एक को लिखते रहूंगा तो। कितना हो जाएगा ये, -2 √3 का स्क्वायर -3 √3 -2 √3 +6। देखो क्या होगा इसका, माइनस का स्क्वायर लगा है मतलब क्या होगा, माइनस का स्क्वायर बताया था कुछ देर पहले, वो प्लस हो जाएगा। कितना होगा 2 2 जा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 -3 2 जा 6, और √3 3 +6, ये कितना हो गया 4 तिया 12, ये कितना होगा 6 तिया 18 +6, ऐसा हुआ। अब ये क्या हो गया 12 और 6 18 -18, और ये क्या हो गया 0, है ना? ये क्या हो गया 0। क्या लिख सकते हो इसको, ऐसा करें क्या, लो लो ऐसे कर देते, तुम्हारे इच्छा है ना, ऐसे करते हैं। सो x इज इक्वल टू -2 √3 is the root of given equation। ऐसा समझ में आया क्या, आया ना समझ में? देखो छापो इसको, छाप लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन तो तुम्हारा पूरा पूरा मिलेगा। यही तो हम करेंगे, पूरा सॉल्यूशन देंगे तुमको।
है ना जी, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। आपका हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिया हुआ है, देखो बड़ा आसान है, दिया हुआ है ना। पहले क्या लिखोगे, जो सॉल्यूशन, ऐसे कैसे देखो कैसे लिखोगे इसको, सॉल्यूशन गिवन, पूरा स्टेप बता रहा हूं ना, x-4 x-2 इज इक्वल टू 0। इक्वल लगा है इसलिए यहां इंप्लाइज की साइन लगेगी, ठीक है। अब क्या होगा, x-4 इज इक्वल टू 0, और ऐसे लाइन खींच दो, x-2 इज इक्वल टू 0, ऐसा होएगा। अब क्या होएगा, x इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, -4 है, उस तरफ जाएगा। जब ट्रांसफर होता है, पक्षांतर होता है, तो साइन क्या होता है, बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये किस में है, माइनस में है, क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। ये कर लोगे, इसको बॉक्स बना लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, देखो ये जो बता रहा हूं ना, ये मैं ऑफलाइन में, हमारी जो क्लास होती है, हमारी क्लास ऑफलाइन में जो होती है, और हमारी जो प्रीमियम क्लासेस है, आपको वो मिलेगा कहां पर, हमारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। अच्छा, मेरा प्ले स्टोर नहीं, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से। आप वहां पे अगर जाएंगे ना, तो आपकी जो प्रीमियम क्लासेस मिलेंगी, जो कि बहुत सस्ते रेट पे है, 99 रुपीज क्लास हमारा रखा हुआ है पर सब्जेक्ट पर मंथ, ठीक है। तो आप वहां से देखेंगे ना, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, हम लोग लिखने की जो प्रैक्टिस है वो कराते हैं, आपको कब कितना कहां और क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। जी हाँ, इसकी प्रैक्टिस हम कराते हैं, आप वहां जरूर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, ये चैनल देख रहे हो ना, लाइक शेयर किया करो यार, और सब्सक्राइब भी किया करो, मोटिवेशन मिलता है ना। चलो ठीक है। अब इसके बाद फाइनल क्या लिखते हैं इसको, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, so the roots of given equation are x is equal to 4 and 2। ये ऐसा करोगे ना, इससे क्या होगा मालूम, इससे होगा ये, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा कहीं पर भी। स्टेटमेंट को लिखना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन को। ये जो लिख रहे हैं ना, देखो डब्बा बनाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, लेकिन ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है। हमको एग्जामिनर जो एग्जाम पेपर चेक करता है, उसके दिमाग से खेलना है, वो हम जो चाहते हैं उस चीजों को देखे, है ना। इसलिए डब्बा बनाना नीड होती है। ये तो तुम लोग बना सकते हो, बना सकते हो ना, आसान तो है। लो तो बनाओ, चलो तो बताओ किसका किसका बन गया। और हाँ गुड, चलो देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या, मैं क्या बताया, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अच्छा गिवन लिखना भूल गया क्या सर, तो लिख लो ना जी, छोटी छोटी बात पूछते हो तुम लोग रे। गिवन ऐसा, ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये +3 है, क्या बताया कुछ देर पहले, जब ट्रांसफर होता है साइड में, साइन बदलता है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, ये हो जाएगा। क्या बना देंगे इसको जी, डब्बा। ये क्या हो जाएगा, 3x, साइन क्या है, माइनस है, इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। बताया था ना, साइन बदलेगा करके। x इज इक्वल टू
7/3। ठीक है, ये हुआ क्या, कहानी यहां तक खत्म, समझ में आया क्या? समझ में आ गया और कहानी यहां तक। अब क्या लिखेंगे, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू -3/2 और क्या 7/3। देखो मैं हर एक जो क्वेश्चन है मैं तुमको सॉल्व करके दूंगा, हर एक क्वेश्चन। टेंशन मतलब किस चीज के लिए, स्कूल में सॉल्व हो या ना हो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नवीन सर की क्लास में आपको पूरा जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, आप इसका टेंशन मत लेना, स्कूल में जो पढ़ते हो पढ़ो, बाकी सॉल्यूशन पूरा मैं दूंगा तुमको हर एक क्वेश्चन का, है ना। चलो ये हो गया, क्या छाप लिए, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मैं यही को सॉल्यूशन कर लेता हूं। चलो क्या बार बार लिख रहे हैं उसको, इसी को सॉल्यूशन कर लिया। ये सॉल्व एन सॉल्यूशन शॉर्टकट लिखा हूं जी, तुम लोग तो पूरा सॉल्यूशन लिखना, मैं शॉर्टकट लिखा हूं ना, लेकिन तुम लोग पूरा डिटेल में लिखना। ठीक है, चलो ये दिया हुआ है, अब क्या हो जाएगा ये x - 7 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर लगा है मतलब उसी संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन, यही होता है ना। अब फिर से वही कहानी, x - 7 इज इक्वल टू 0 एंड x - 7 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसा लकीर ना लिख के तुम लोग अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, है ना। ये बना लिया डब्बा, ये बना लिया डब्बा। फिर क्या बताया था, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 7 7। ये ऐसा बनाते हैं और क्या करेंगे, इसको सर डब्बा में बंद करेंगे, भाग मत जाए करके। अब भाग गया तो है ना, अब ये क्या हो गया, हमारे बंधन में बंध गया, 7 फेरों का बना जन्मों का ये बंधन, है ना। तो पूरा डब्बा बांध दिया इसको। और देखते हैं अगला, अब देखो ये दिया हुआ है, ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा। मैं यही को सॉल्यूशन लिख रहा हूं ना जी, तुम थोड़ा ध्यान देना, इसी को सॉल्यूशन लिखा। अब क्या होगा, ये x कॉमन निकाले दोनों में, यहां बचा क्या, देखो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब x का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, मतलब x मल्टीप्लाई x, एक तो x बाहर निकाले, क्या बचा यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, x निकल गया, 11 तो बचेगा ना। तो अब क्या, x इज इक्वल टू 0, अरे z नहीं, अरे इक्वल है रे, इधर तुम लोग भी ना बहुत वो हो, क्या हो, ओ हो, x - 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, तो क्या डब्बा बनेगा, ये बनेगा डब्बा, ये बनेगा डब्बा। अब क्या हो जाएगा, ये क्या लिखते हैं हम लोग इसको, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 0 एंड 11, क्या बनाएंगे, डब्बा, है ना। ये आसान तो है, लगा कोई तकलीफ, कुछ भी नहीं, आसान है। देखो जितना आसानी सॉल्व करोगे ना उतना, बस खाली कॉन्सेप्ट समझते जाओ
और कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना होगा, समीक्षा एजुकेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब में मिलेगा आपको चैनल समीक्षा गुरुजी के नाम से, आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा वहां से। हाँ ये सब्सक्राइब होता है वहां पे, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। हाँ कर ले, ठीक है। चल ये दिया हुआ है, ले धर ले, यहाँ पे सॉल्यूशन, ये क्या हुआ, x प्लस 12 का स्क्वायर, यही तो गिवन है क्या तेरे को, गिवन इज इक्वल टू 0। और ये लो चल, और दूसरा तरीका लिखने का, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। अब क्या करोगे, x प्लस 12, एक बार इसका 0 करोगे, x प्लस 12 एक बार इसका 0 करोगे, इसको भेजे इधर, -12 इधर भेजे, -12, ठीक है। क्या करोगे, इसको ऐसा करोगे, बॉक्स बनाओगे, ये सीखे ना हमने। सो द रूट्स आर x इज इक्वल टू -12 है ना, आ रहा है ना समझ में जी, बताओ आ रहा है ना समझ में। हो गया जी सॉल्यूशन इसका, आसान है, आसान ही है ना। और जितना हम आसान बोलेंगे उतना हमारे लिए आसान होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ए ले दादा पूरा सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पे, धरो, पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखते हो सर, शॉर्टकट लिखते हो, ऐसा लिख दिया सॉल्यूशन। तो फिर क्या हो गया, ये एक्स गिवन नहीं लिखे, अरे बच्चे लोग लिखो ना, गिवन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला आंसर आ गया, कुछ नहीं है मतलब इसके आंसर 0 तो होगा ना, उसके इक्वल 0 कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, ये करना है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं यहां पे, सो रूट्स आर x इज इक्वल टू 0 -1, हेलो जी आंसर हो तो गया, कितना आसान तो है रे, एकदम ही आसान है। अच्छा सुनो, मैंने ना हर पूरे जो हमारे क्वेश्चन आए हुए अब तक के, मैं सबको सेग्रीगेट करके रखा हुआ हूँ, अलग अलग पार्ट करके रखा हुआ हूँ, समझना आसान होगा। धीरे धीरे बताऊंगा, पूरे जो 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा सॉल्यूशन हम देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब पर भी और हमारे प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से, वहां आपको दिख जाएगा ये।